नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज ये हमारी क्लास है नंबर सिस्टम की। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय की जो इंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं क्लास 6 के लिए, उसके लिए क्लास चलाई जा रही है। और ये जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से कुछ प्रैक्टिस करते हैं। और इससे पहले की जो क्लास हो रही थी अपनी नंबर सिस्टम्स, और उसमें अपन यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ज्ञात करने वाली चीज़ों को ज्ञात करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को अपन ध्यान से देखते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं इस किस तरीके से जो बोर्ड पे लिखा हुआ है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको आप बताते रहिएगा। कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला, देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला मेथड अपन किस तरीके से कर सकते हैं? ऑप्शन से ही कर सकते हैं। 88 को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 88 को अपन क्या कर सकते हैं? 11 इंटू 8 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 11 8 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर ये ऐसे लिख सकते हैं, इसके 2 फैक्टर कर सकते हैं या इसको 2 गुणाओं के पार्टों में कर सकते हो, तो अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन से ज्ञात कर सकते हैं। इसका आंसर किससे ज्ञात कर सकते हैं? ऑप्शन से। ऑप्शन को बारी बारी से जो 4 ऑप्शन दिए होंगे 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो संख्या 8 से भी डिविजन होना चाहिए। ठीक है, 8 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है? 2 की पावर 3, यानी ये लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए? 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 88 से भी होगी। और 11 भी डिविजिबल होना चाहिए। 11 से भी 8 से भी, दोनों से डिविजिबल होगी, तभी वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 88 से होगी। तो यहाँ पर देखो 999, 9999। देखो 9999 11 से तो डिविजिबल है, लेकिन किससे? 8 से डिविजिबल नहीं है। तीनों का अगर भाग देंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगी। तो ये क्या 8 से डिविजिबल नहीं है? 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी 8 से भाग नहीं जा रहा है। 11 से भाजित है। क्या है? भाजित है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा कि ये भी ऑप्शन नहीं है। इस तरह से दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 99001। इसमें भी क्या लास्ट के 3 डिजिट? देखो, अगर इसको 11 से भी देख लेते ना, अगर यहाँ से 11 और ये 11, 9 माइनस में से 10 में से, तो ये भी क्या 11 से, ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। फिर कौन सा ऑप्शन है? 3 वाला ऑप्शन है 9954। 9954 11 से डिविजिबल नहीं है। देखो, सीधे से पता चल रहा है 11 से डिविजिबल नहीं है। विषम और सम संख्या के पोजिशनों को माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। तो 11 से विभाजित नहीं है। 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखते हैं चौथे पे 99। देखो 9944, ये 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल है तो 944, जिसमें किसका भाग दे के देख ले? 8 का और दे के देख लेते हैं। तो 8 1 14, तो ये 8 आ जाएगा। 8 2 10 6, तो ये अपना हो जाएगा। यानी ये लास्ट के जो डिजिट है ये 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना आंसर कौन सा हो रहा है? फोर्थ वाला आंसर अपना सही है। कौन सा वाला? फोर्थ वाला। सॉरी, ये नीचे अपने दिख नहीं रहा होगा, अपन यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ वाला 9944, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, जो मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूँ उसके सेम टू इसकी बोर्ड की पीडीएफ फाइल भी अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ पर है वो? आप जो मेरे रेड कलर की पट्टी चल रही है वीडियो के नीचे, उसमें टेलीग्राम चैनल का भी एडिट दिया हुआ है। अगर आप वहाँ से भी
नहीं कर पा रहे हैं तो मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं फेसबुक पर और यूट्यूब पर, वहां पर लिंक दी जाती है। वहां पर आपको टेलीग्राम का ग्रुप भी अवेलेबल है, तो वहां पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर जाओगे। वहां पर इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे इसका जेपीजी फॉर्मेट में भी मैं डाल देता हूँ फेसबुक पर, और इसकी लिंक भी दे देता हूँ यूट्यूब की, जहाँ से आप उसको देख सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो इस तरीके से अपनी ये क्लास चलेगी। अब ये तो हो गया मेन तरीका, एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब दूसरा भी तरीका हो सकता है, तो हो सकता है होगा, तो इस तरीके ऑप्शन से अपन इसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन से अपन को, ये तो अपने स्लो स्लो किया था, जो अपन को 11 का डिविजिबल का नियम मैंने पढ़ाए थे, 8 का डिविजिबल पढ़ाए थे, फास्ट आएगा। तो यार 999 किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से हो रहा है, लेकिन तो 8 से चेक कर लो, 8 से चेक कर लो तो 8 में भाग जा रहा है कि नहीं भाग रहा, वो से चेक कर लो। तो इस तरीके से जस्ट फास्ट हो जाएगा। अगर दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरे मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखो अगला तरीका भी देख लेते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 9999 में क्या करेंगे, 88 का भाग दे देते हैं। तो ये एक बार जाएगा, 88 आ जाएगा, 119 जाएगा, ये भी 180 बार जाएगा। तो यहाँ के 8 बचा, और 8 9, यहाँ 3 बचा या 9, फिर इसमें भाग देंगे तो कितना बार, 3 बार चला जाएगा, कि 24 24 1 26, ये बचेगा अपना यहाँ से 4 5 और यहाँ से 55, क्या बचेगा, ये शेषफल बचेगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे अपन, 9999 में क्या है, 55 शेष बच रहा है, यानी 9999 में शेष बचा हुआ 55 है। अगर इसमें 55 नहीं कम होती संख्या तो 88 डिविजिबल पूरी तरह से चली जाती। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके शेषफल को इस मूल संख्या में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये 4 4 999 आ जाएगी, ये फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये सेकंड मेथड हो गया। ये कौन सा मेथड हो गया, सेकंड मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया, कि इससे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको फेसबुक पर भी इसको फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पर भी इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जब भी मैं अपलोड वीडियो करूंगा तो आपको पता चल जाएगा क्लास इसमें अपलोड हो चुकी है, इस तरीके से। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी गरीब बच्चे हैं इसको फ्री ऑफ क्लास, यानी इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है मैं पढ़ाने का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से ये रहा, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 1 मिनट, सॉरी, हाँ 2। ये भी देखो बोर्ड पे मैं आपको क्वेश्चन कराता जाऊंगा, तो यहाँ टाइप मेरे को नहीं करना पड़ेगा, आपको बोर्ड पे कॉर्नर में ग्रीन टाइप में कलर में जो टाइप किया हुआ मैं आपको वहां बताता जा रहा हूँ। 2 संख्याओं का योग 638 है तथा उनका अंतर 98 है, तो संख्याएं क्या होंगी। इसको भी 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको जो अप्रोच है उसकी वो जाने लगेंगे, और डायरेक्टली आप सॉल्व इसको करने लगेंगे। वैसे 30 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए, 1 मिनट का एक क्वेश्चन में हो जाना चाहिए। तो 2 संख्याओं का योग इतना दिया है, तो सबसे देखो इसमें एक ट्रिक रहती है, सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 अंक 2 दिए हुए, कौन से दिए हुए, 638 दिया हुआ है और 98 दिया हुआ है, 2 संख्या दी हुई है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे,
2 का भाग दे देंगे। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी वाली में से छोटी को घटा देंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना, इसको सॉल्व कर लेना आप। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। 68, 98, 16 क्या आएगा, 16 आएगा। 9 10 11 12, 1 13, 6 1 7। इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 दूनी 4, और सॉरी 6 दूनी 12, 368। यानी देखो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2। 368 ज्ञात हो गई, तो ये तीनों 4 ऑप्शनों में किस में ऑप्शन में मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो अपने ये ज्ञात करने की छोटी जरूरत नहीं है, उसमें 270 ही होगा। इसका आंसर कितना होगा, 270 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 368 किसी भी ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है। 300 ऑप्शन में अगर बड़ी संख्या एक मैच करेगी तो कौन सा डेफिनेटली अपना आंसर होगा, दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। दूसरे वाले में कौन सा, 368, 270, ये वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो गया। ये थोड़ी ट्रिक से समझ सकते हैं अपन किस तरीके से शॉर्ट में करने के लिए। अगर थोड़ा सा ब्रॉडली करना है तो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, माना 2 संख्याएं मान लेंगे, माना 2 संख्याएं x व y है, इस तरीके से मान लेंगे। माना 2 संख्याएं x और y है, यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या मान लेंगे, माना 2 संख्याएं x और y है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ से इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे, माना 2 संख्या x और y है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 संख्याओं का योग। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो 2 संख्याओं का योग, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 संख्याओं का योग, यानी x प्लस y कितना कितना दिया हुआ है, 638 दिया हुआ है। फिर क्या दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 98। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। जब इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी तो उसको क्या करेंगे, एक बार इसको क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, तो दूसरी बार इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएंगी। अब इनको क्या करेंगे, ये 2 संख्याओं को इस बार एक बार को जोड़ देंगे और इसको एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। 2 इक्वेशन बन जाएंगी ना। फिर इसको क्या करेंगे, देखो इस तरीके से याद करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट देखो यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 638 और x माइनस वाई बराबर 98। 2 इक्वेशन आ गई, इनको क्या करना है, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगी। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 638 प्लस 98। x बराबर कितना आ जाएगा, 638 प्लस 98 बटे 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 368 आ जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे, 368 आ गया तो इसकी वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, ये 2 है, इसकी वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देना। किसमें, इसमें 368 प्लस बाई, ऐसे तरीके से कर सकते हैं। तो बाई की वैल्यू क्या आएगी, 638 माइनस 368। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 270 आएगा। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों संख्या प्राप्त हो गई। तो कौन से ऑप्शन आएगा, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइएगा। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी 1 मिनट। देखो, 3 अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों का प्रयोग करना है, ठीक है। 3 अंक इसमें दिए नहीं है, कोई भी अंक हो सकता है, और उसमें एक कंडीशन दी हुई है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 3 अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। चलो इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है।
3 अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 3 अंक ले लेते हैं, सबसे बड़े अंक ले लेते हैं। 3 अंक का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 3 अंक ले लेते हैं, सबसे बड़ा 9997 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें 3 अंक लेने हैं अपन को, क्या लेने हैं, 3 अंक लेने हैं, डिफरेंस डिफरेंस टाइप के लेने हैं। एक तो 9 ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं और एक 7 ले लेते हैं। 3 सबसे बड़े अंक लेंगे तभी बड़ी संख्या अपन की बन पाएगी। फिर क्वेश्चन में 3 अंकों अपने को 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। कितने अंकों की बनानी है, 6 अंकों की। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। तो सबसे बड़ी संख्या कब बनेगी, इसको एक बार रिपीट कर दो, 2 बार रिपीट कर दो और 3 बार रिपीट कर दो, फिर एक बार और लिख दो इसको, फिर 8 लिख दो, फिर 7 लिख दो। इस तरीके से ये बन जाएगी। ये कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है इसका, 87 वाला तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा वाला, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो ये संख्या आ जाएगी, समझ में आ रहा है, ये संख्या बन गई अपनी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 6 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहला ऑप्शन क्यों नहीं है। देखो स्टूडेंटों को सबसे अपने क्लियर कराना, आंसर ही नहीं है। 8 9 9 9 7 ये पहला ऑप्शन है। इसमें 1 2 3 4 5, लेकिन क्वेश्चन में पूछा 6 अंकों की, 6 अंकों की पूछ रहा है। कितना अंकों की, 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अब ये कितने दिए, 5 अंक दिए हुए, तो पहले तो ये कैंसिल हो गई। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, 99 897 दिया हुआ है। तो इसमें से इसलिए ये नहीं होगी कि 3 3 6, अगर इसको 9 को यहाँ ले आएंगे तो और बड़ी संख्या बन जाएगी, तो ये भी नहीं है। तीसरा तो है ही, और चौथा इसलिए नहीं है। देखो चौथे को और देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 8 दिया हुआ है। इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। 7 भी 3 अंक भी आना चाहिए, 3 अंक भी आना चाहिए, इसलिए ये ठीक है, इसलिए सही है। ये समझ में आ रहा है। देखो ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्थानीय मान प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू के हैं, कि स्थानीय मान ज्ञात करना है और प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू है। दिया हुआ है कि स्थानीय मान यानी 6 के फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू फेस वैल्यू। संख्या दी है और कौन सी संख्या दी है, 6 की। तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, एक संख्या दी हुई है और उस संख्या में 6 की पोजीशन का क्या पूछ रहा है, अंक 6 दिया हुआ है। 6 में स्थानीय मान अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है। पहले तो यहाँ लिख लेते हैं 56 78 27, 56 78 28, सॉरी कितना है 27। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 के स्थानीय मान पूछा है। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान का 1 2 3 4, यानी 6 1 2 3 4 वैल्यू आ जाएगी। फिर पूछिए इसका 6 के क्या पूछा है, 6 का फेस वैल्यू, ठीक है। जात ये क्या पूछा है, स्थानीय मान और अंकित मान, ठीक है। यहाँ क्या मानेंगे, अंकित मान। अंकित मान तो वही होता है 6। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू। इसको 1 मिनट, इसको और इसको जो मैं करा रहा हूं इसको क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू इंग्लिश।
इन दोनों का निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10, फिर 9, फिर 9, फिर 9 और 5। ये कौन से में इस टाइप का मैच कर रहा है, चौथा वाला है। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसको देखो। संख्या को शब्दों में लिखना है। संख्या को क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। सिंपल से क्वेश्चन है कि संख्या को किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। क्या अपन इसको शब्दों में नहीं लिख सकते? अपना क्वेश्चन होगा जी, इसको शब्दों में अपन लिख सकते हैं। 11,000, 1100। देखो क्या लिखना है, 11 11 3 बार दिया हुआ है, 11 11 11 और ये दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसको किस में लिखना है, हिंदी में लिखना है, शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखेंगे इसको किस तरीके से, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या है, लाख पे इसको इकाई बोलेंगे, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको 10,000, इसको लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये समझ में आ गया। इस तरीके से करेंगे। अब इसको देखो, लाख यानी इसको 1 लाख, क्या बोलेंगे, 1 लाख यानी 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कॉमा लगा लो। अपने हिंदू अरेबिक नंबर में ऐसे तो लिखते हैं, पीछे लास्ट में 3 लगाने के बाद फिर ऐसे ऐसे कॉमा लगा लेना, ये लिख लेते हैं। और इंटरनेशनल में क्या करते हैं, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ इंटरनेशनल में लगाएंगे। यहाँ 1 लाख, फिर 10,000 यानी 11, 1 लाख 11,000, क्या गया 11,000। इस सैकड़ा 100, 111, ये अपना है। तो ये किस तरह, कौन से ऑप्शन में आप मैच करा लिए, 11 लाख 11,000, क्या दिया हो, 1 लाख, इसमें 1 लाख 11,000 111। तो ये वाला चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसमें दिया हुआ है, चौथा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरीके से ये इसमें हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, 12,01,080 को अंकों में लिखना है। किसमें लिखना है, इसको अंकों में लिखना है। तो किस तरीके से लिखना है वो अपन देख लेते हैं। ये बोर्ड पर दिख रहा है, उसको भी देखिएगा आप। तो ये संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये संख्या दी हुई है 12,01,080 को अंकों में लिखना है। 12 लाख, सबसे पहले देखो लिखने का तरीका कंफ्यूजन नहीं होना है, तो इस तरीके से लिखते हैं। 12 लाख यहाँ पर लिख लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। यहाँ क्या जाएगा, 12 लाख। फिर क्या लिखा है, 1,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ये क्या आ गया 1,000। 12 लाख 1,080। फिर क्या लिखना है, 80 लिखना है। अंकों में क्या लिखना है, अंकों में लिखना है। ये शब्दों में जो क्वेश्चन दिया है इसको अंकों में, इनको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से कभी गलती नहीं होगी। 12 लाख, इसको 12 लाख हो गया। ये क्या हो गया, 12 लाख, 12 लाख हो गया ये। और ये 1,000 हो गया, और ये 80 हो गया। 12 लाख, ठीक है। ये 1,000 और ये 80, क्या लग गया 80। इंग्लिश मीडियम में के वालों के लिए इंग्लिश में लिख दिया। इसको ऐड कर देंगे तो 0,8,0,1, सॉरी इसको देखो मिस्टेक से यहाँ होती है। 0, 8, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 2 और फिर 1। ये वाला कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, 12,01,01 कौन सा हो रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन हो रहा है।
120 10 80, यानी ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे कि 12,80,000 को किस तरीके से अपन लिखें। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखते हैं 1 करोड़ में 1 के आगे कितने शून्य होते हैं। ये तो सिंपल सा सवाल है कि 1 करोड़ के आगे कितने शून्य होते हैं, 1 करोड़ के आगे कितने शून्य होते हैं। ये तो आपको सिंपल सा है। 1 करोड़ के आगे कितने शून्य होते हैं, यहाँ से लिख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी करोड़ हो गया। क्या दिया उसके, 1 करोड़ के आगे कितने शून्य होते हैं, तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने होते हैं, 7। तो अपना कौन सा ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन है, 7 शून्य होते हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 10। ये जो पावर दिखाती है क्या है, शून्यों की संख्या दिखाती है। क्या दिखाती है, शून्यों की संख्या। क्या दिखाती है, शून्यों की संख्या। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। 7वां वाला भी क्वेश्चन हो गया। और ये लगभग 27 मिनट की क्लास भी हो गई है, 27 मिनट की क्लास हो गई है। 27 मिनट तक अपन इसको चला लिए हैं क्लास। अब देख लेते हैं 10,03,003 को अंकों में लिखिए। तो ये देखो, ये अंकों में लिखना है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको तरीका मैंने बता दिया था कि किस तरीके से इसको लिखेंगे। कि 10 लाख, पहले तो 10 लाख लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, सॉरी लाख और 10 लाख। यहाँ तो कोई दिक्कत है, 10 लाख पूछ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 10 लाख लिख लिया। फिर पूछ रहा है 10 लाख, देखो यहाँ पर मिस्टेक ना हो, 10 लाख यहाँ पर लिख लिया। फिर क्या कह रहा है वो, 10 लाख 3,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ क्या कह रहा है, 3,000, यानी 3,000 यहाँ लिख लेते हैं। ये कितना हो गया, 10 लाख एंड ये हो गया 3,000 और ये हो गया। अब पूछ रहा है 300, इकाई, दहाई तो सैकड़ा। ये कितना आ जाएगा, 300। ये कितना आ जाएगा, 300, यानी 300। फिर क्या पूछ रहा है, 3 को, फिर यहाँ 3, यहाँ आ जाएगा 3, यानी ये 3। देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी लिखता जा रहा हूँ। अब इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है सबको। क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 0, फिर 0, फिर 1। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 100 3303। ये ऑप्शन अपना चौथा वाला ऑप्शन है। कौन सा, चौथा वाला ऑप्शन है। ये आंसर अपना सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल से थे क्वेश्चंस। और कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बताइएगा। और ये भी बताया जाए कमेंट्स में क्लास आपको कैसी लग रही है, मेरा साउंड्स कैसा आ रहा है, मेरे जो समझाने का तरीका कैसा आ रहा है। अगर फीडबैक दो, अगर आप मेरे पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है, आप मेरा पढ़ाने का तरीका बदलवाना चाहते हैं, आप इस तरीके से और मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं, मैं आपसे ही कहलवाना चाहता हूं मैं किस तरीके से पढ़ाऊं जिससे ज़्यादा बच्चों को समझ में आए। अगर बच्चों में समझ में नहीं आ रहा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप सजेशन भी दे सकते हैं, कमेंट्स में लिख भी सकते हैं कि सर आप इस तरीके से समझा रहे हैं, या मेरा समझाने का तरीका कैसा है, या मैं स्लो समझाता हूँ वो भी बता दीजिएगा। स्लो तो इसलिए समझाना पड़ता है, इसमें सभी टाइप के लड़के हैं, कुछ होशियार भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं होशियार, तो उनको सबको लेके साथ में चलना है। तो इस तरीके से अब 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ये भी क्वेश्चन देखो, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये ज्ञात करना है। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये तो सिंपल सी है। 8 अंकों की छोटी संख्या तो अपन को
पता ही है। मैं ये पूछूं दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक अंक की एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। अब यहाँ एक अंक की छोटी संख्या कौन सी है? यानी ये बड़ी है और ये छोटी संख्या का जिक्र चल रहा है। कौन सी है? 1 है। दो अंक की संख्या में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 में क्या हो जाएगा? 2 0 और लग जाएंगे। 4 में क्या हो जाएगा? 3 0। इसी तरह से क्या पूछी है? 8 अंकों की। तो 8 में क्या हो जाता है? अगर ये 8 लिख देंगे अपन, 8 में क्या लिखेंगे? 1 लिख जाएगा, 7 0 आ जाएंगे। ढाई से 1 2 3 4 5 6 और 7। ये होगा आंसर। तो कौन सा होगा अपना? ये आंसर होगा। ठीक है। क्या 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये होगी। अब इसको क्या अंकों में कैसे बोलेंगे? तो अंकों में कैसे बोलेंगे इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़। अभी मैं बता चुका था कि इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन। इसको किस तरीके? 10 की पावर 7। क्या लिख सकते हैं इसको? 10 की पावर 7। 7 क्या? 0 इंडिकेट करेगा। इसको अपन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? 1 करोड़। 1 करोड़ क्या बोलेंगे? 1 करोड़। 1 करोड़ कहाँ पर लिखा हुआ है? दूसरा वाला ऑप्शन। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये पूछा होता सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या पूछते? अगर ये होता अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती? 9 9वां 8वां लिख लेते हैं। 3 4 5 6 7 और क्या ले लेते हैं? 8। ये 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। फिर इनको शब्दों में ऐसा लिखा होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 99 लाख 99,99,999 इसका आंसर होता। तो सबसे बड़ी संख्या इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट्स हो तो बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए? 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए? देखो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखो ये क्वेश्चन देखो सिंपल सा है और इसको अपन करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन हुआ शायद। इस क्लास को यहीं एंड करेंगे अपन। और ये सिंपल से सवाल थे, बहुत सिंपल से सवाल थे जो अपन ने किए कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। क्या जोड़ा जाए? यानी 7 अंकों की 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या 7 अंकों की हो गई। उसमें ये पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि वह 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए? एक तो 9 जोड़ सकते हैं, ये भी 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 जोड़ सकते हैं, 9 भी जोड़ सकते हैं और यहाँ 8 जोड़ सकते हैं क्योंकि 8 अंकों की संख्या है। अब इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं, ऐसे लिख लो आप 9 और 9। तो ये वाला आंसर होगा अपना। ये वाला आंसर किस में मैच कर रहा है? लास्ट शुरू में 8 होगा, शुरू में 8 होगा, लास्ट में तीसरा वाला ऑप्शन है और यही अपना आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन था। कमेंट्स में बताइएगा ये आपको कैसे क्वेश्चंस लगे, एक क्वेश्चन कैसे लगे आपको बताइएगा। देखो अब पहला क्वेश्चन आ गया। तो आपको ये कैसे लगी क्लास आप ज़रूर बताइएगा। ये अपनी 35 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई और इसमें अपन 10 क्वेश्चंस किए थे।
ठीक है। 10 क्वेश्चंस किए थे और उनको अपने बहुत बारीकी से किया। आपको कैसा लगा तो आप बताइएगा, ठीक है। आप जरूर बताइएगा कैसी आपको ये क्लास लगी और किस तरीके से आपको ये वो लगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही 10 क्वेश्चनों को अगली क्लास में और लाया जाएगा। और कमेंट्स में बताइए क्लास अच्छी लग भी रही है कि नहीं भी लग रही है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी बच्चे को फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।